अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे इस ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड ट्राइमेस्टर क्या होता है और ये सेकंड ट्राइमेस्टर कितने वीक से कितने वीक तक होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एक वुमेन को सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उसको क्या क्या फीलिंग आती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये भी बताऊंगी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ईयर्स होते हैं, बेबी का डेवलपमेंट कितना होता है, बेबी के कितने ऑर्गन्स बन जाते हैं, बेबी का वेट, सारी चीज़ें आप सबको आज की ये वीडियो में पता चल जाएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से समझिए और इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को स्किप किए बिना देखिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर होता क्या है। तो चलिए मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि सेकंड ट्राइमेस्टर आखिर होता है क्या। So friends, second trimester is the middle stage of the 3 stages of pregnancy. From week 14 to week 27 is count on second trimester. हाँ फ्रेंड्स, 1 week टू 13 वीक काउंट होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड 14 वीक टू 27 वीक काउंट होते हैं आपके सेकंड ट्राइमेस्टर में। सो फ्रेंड्स, आप सभी वुमेन ने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी प्रॉब्लम फेस की होंगी, कभी मूड स्विंग्स, कभी वॉमिटिंग, कभी मॉर्निंग सिकनेस, कभी फूड क्रेविंग एक्सेट्रा। तो दूसरी तरफ बात करें, मोस्टली वुमेन को सेकंड ट्राइमेस्टर तक आते आते इन सब प्रॉब्लम से काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। बट वहीं दूसरी जगह कुछ वुमेन्स ऐसी होती हैं जिनको अभी भी वही सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं जो उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में परेशान करते हैं, वही सेकंड ट्राइमेस्टर में भी उनको परेशानी होती है। तो वुमेन को इन सब से मिल जाता है रिलीफ। अब बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर होता क्या है और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स हुए थे। तो अब बात करेंगे सेकंड ट्राइमेस्टर होता क्या है और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मतलब न्यू सिम्टम्स आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में भी। तो मुझे क्या क्या सिम्टम्स हुए थे मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था, तो मुझे सेकंड ट्राइमेस्टर में कभी कभी मेरा सर ना भारी रहता था, रोज़ नहीं रहता था बट कभी कभी रहता था। और वहीं कभी कभी मुझे नाभि के नीचे हल्के हल्के पेट में दर्द, मतलब ऐठन जैसी रहती थी। मतलब ये चीज़ें डेली नहीं होती थी, जैसे कि 2 दिन में एक बार हो गया, फिर 1 वीक बाद हुआ। तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होती थी सेकंड ट्राइमेस्टर में। और इसके साथ साथ मुझे फूड क्रेविंग रहती थी, और ये फूड क्रेविंग वाला सिम्टम्स तो मेरे साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी रहा है, सेकंड ट्राइमेस्टर में भी रहा है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रहा है। तो ये फूड क्रेविंग थर्ड ट्राइमेस्टर तक मेरे साथ बना रहा था। मतलब कि जब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में एंट्री कर लेते हो तो सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपके बेबी की जो ऑर्गन्स है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन रहे होते हैं, तो वहीं वो सेकंड ट्राइमेस्टर तक पूरे बन चुके होते हैं। बस सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में उनका डेवलपमेंट होना रहता है और जो बच्चे का डाइजेशन सिस्टम होता है वो और भी स्ट्रांग होता रहता है। इसके साथ साथ कई वुमेन्स को एब्डोमिनल पेन भी रहता है पूरी प्रेगनेंसी, यानी कि पूरे सेकंड ट्राइमेस्टर तक उनको एब्डोमिनल पेन रहता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि ये पेन इसलिए होता है क्योंकि आपका यूट्रस जो है वो एक्सपेंड हो रहा होता है, तो इसलिए कई वुमेन्स को एब्डोमिनल पेन भी रहता है। बट अगर ये एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पीरियड्स लाइक क्रैम्पिंग हो रही है, तो आपको ज़्यादा देर नहीं करनी है और अपने डॉक्टर से तुरंत विजिट करनी है और उनके साथ उनको अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। फ्रेंड, जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर था ना, तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम और होती थी, यानी कि जब मैं घर का काम करती थी तो घर का काम करते करते जैसे एक काम करा तो मैं उस एक काम को करने के बाद एकदम थक जाती थी, जैसे पता नहीं मैंने कितना सारा काम कर लिया होगा। और जब मैं ज़्यादा देर खड़ी रहती थी, जैसे कि जब मैंने रोटी बनाने के लिए ज़्यादा देर 10-15 मिनट तक खड़ा होना पड़ता था, तो उसमें क्या होता है लेग क्रैम्पिंग होने लग जाती है। आपके पैरों के नीचे के साइड जो है ना, उसमें क्रैम्पिंग होती है, काफ़ी दर्द रहता है। तो इसलिए आप ज़्यादा देर खड़े मत रहिए, आप बीच में थोड़ी देर बैठकर रेस्ट ले लीजिए। साथ साथ कई वुमेन को सेकंड ट्राइमेस्टर में स्किन चेंजेस भी आते हैं, लाइक किसी की स्किन डल हो जाती है और किसी की स्किन में एकदम ग्लो आ जाता है प्रेगनेंसी में। तो ये दोनों ही चेंजेस नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपकी स्किन डल हो जाती है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, आफ्टर डिलीवरी ये चीज़ जो है ठीक हो जाती है धीरे धीरे। स्किन पे ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। मेरी स्किन जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे ही पूरी प्रेगनेंसी मेरी स्किन रही है, तो कोई फ़र्क नहीं आया था मेरी स्किन पे। तो अगर आपकी स्किन पे भी कोई फ़र्क नहीं आता है तो उसमें भी आप टेंशन मत लीजिए, ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ साथ वुमेन को एक और
चेंजेस आते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर में, लाइक उनको ना वेजाइनली डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इट्स नॉर्मल। अगर बट ये डिस्चार्ज अगर आपका रेड कलर में हो रहा है या ब्राउन कलर का हो रहा है या ब्लैक कलर का हो रहा है, सो प्लीज़ कंसल्ट विद योर डॉक्टर। आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइप के इस कलर के डिस्चार्ज बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। अब बात करेंगे कि सेकंड ट्राइमेस्टर में एक वुमेन की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। वैसे तो गाइस हर वुमेन की बॉडी अलग अलग होती है, तो उसके जो चेंजेस होंगे वो भी अलग अलग होंगे, बट कुछ बॉडी चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि मोस्टली कॉमन होते हैं। तो अब हम एक एक करके बात करेंगे उनके ऊपर। पहला चेंजेस है आपका यूट्रस का साइज बढ़ता है, तो आपके टमी का भी साइज बढ़ता है। जब आपके टमी का साइज बढ़ने लगता है तो आपके टमी की जो स्किन है वो भी स्ट्रेच हो जाती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि स्किन स्ट्रेच होने की वजह से आपको काफ़ी ईचिंग फील होती है। मन करता है आपको अपने नेल्स से अपनी स्किन को खुजली करें, बट ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको ईचिंग फील हो रही है तो आप क्या करें, आप सॉफ्ट ड्रेस वियर कीजिए, कंफर्टेबल ड्रेस वियर कीजिए और लूज ड्रेस वियर कीजिए। ये नहीं कि आप फिटिंग की ड्रेस पहन रहे हो तो इससे क्या है वो ईचिंग और बढ़ेगी, ठीक नहीं होगी। तो आपको लूज ड्रेस और सॉफ्ट ड्रेस वियर करनी है। और इसके साथ साथ आपको अपना स्किन में खुजली करने के लिए, टमी में खुजली करने के लिए अपने नेल्स को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आप नेल्स यूज़ करके अपनी खुजली को दूर करना चाहते हैं, उस समय तो खुजली दूर हो जाएगी, बट आफ्टर डिलीवरी जो स्ट्रेच मार्क रहते हैं ना, उस समय आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। तो ऐसा नहीं करना है। तो जब मेरे को मतलब मेरी स्किन में ईचिंग फील होती थी तो उस टाइम पे मैं क्या करती थी, एक सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा लेके अपने पेट में हल्के हल्के हाथों से रब करती थी, जिससे क्या होता है खुजली में काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाता है। बट नेल्स यूज़ आपको कभी नहीं करना है, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। तो सेकंड चेंजेस में बात करते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको दूसरा चेंजेस क्या आता है। तो गाइस सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर आपके बेबी का साइज बढ़ रहा है, बेबी का वेट बढ़ रहा है, तो आपका भी वेट बढ़ेगा और आपका भी टमी हो सकता है दिखना शुरू हो जाए उस टाइम पे। तो उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब हमारा वेट मेज़र किया जाता है तो उस समय वेट हो सकता है हमारा इतना गेन ना हुआ हो। तो जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब फर्स्ट टाइम वेट मेज़र किया गया था तो उस समय 52 मेरा वेट था, और जब सेकंड ट्राइमेस्टर के एंड में जब ये दोबारा से यूएसजी करवाने के लिए कहा था डॉक्टर ने, और उस टाइम पे मेरा दोबारा से वेट मेज़र किया तो उस समय मेरा वेट 54 हो गया था। यानी मेरा फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर दोनों को मिला के मेरा वेट जो गेन हुआ था वो सिर्फ 2 kg ही हुआ था। और मैं उस समय घबराती थी कि सिर्फ इतना ही वेट गेन हुआ है, कहीं बच्चा कमज़ोर तो नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जब सेकंड ट्राइमेस्टर में जब यूएसजी हुआ था तो उस यूएसजी में वीक के अकॉर्डिंग बेबी का वेट और बेबी का साइज, बेबी की हाइट सब कुछ नॉर्मल आई थी। तो जब यूएसजी में आपके बेबी के बारे में सारी चीज़ नॉर्मल आती है तो आपको आपका वेट ज़्यादा गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर आपके बेबी का वेट सही होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड मंथ के एंड होने तक हो सकता है कि आपको अपना बेबी बम्प भी दिखना शुरू हो जाए, बट अगर आपको आपका बेबी बम्प नहीं दिखता है या बहुत ही छोटा दिखता है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अगर यूएसजी में आपके बेबी का वेट एकदम प्रॉपर आ रहा है तो आपका पेट कम दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस ये जो मैं पिक दिखा रही हूँ ये मेरे 5th मंथ के एंड की है, यानी कि जब मेरा 5th मंथ एंड होने वाला था तो उस समय मेरा बेबी बम्प ऐसा दिखता था, यानी कि ना ज़्यादा छोटा था ना ज़्यादा बड़ा था। तो अगर आपका भी बेबी बम्प ऐसा ही दिखता है सो प्लीज़ डोंट टेक टेंशन, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप तो गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट चेंजेस की कि नेक्स्ट चेंजेस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट चेंजेस में रिलेटेड है हमारे हेयर से। तो जब सेकेंड ट्राइमेस्टर मेरा चल रहा था तो उस टाइम पे मेरे बाल ना काफ़ी झड़ते थे। तो कहीं किसी वुमेन के बाल क्या होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर वाले टाइम पे काफ़ी लंबे हो जाते हैं और काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मेरे बाल उस टाइम पे ना काफ़ी झड़ते थे और लंबे नहीं हुए थे ना ही घने हुए थे, बट वो काफ़ी झड़ते थे। जब भी मैं कॉम्ब करती थी तो उस कॉम्ब में बालों का गुच्छा निकल कर आता था, और ये प्रॉब्लम मेरे साथ थर्ड ट्राइमेस्टर में भी रही है एंड आफ्टर डिलीवरी तक ये प्रॉब्लम मेरे साथ रही है। डिलीवरी के कुछ मंथ के बाद ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हुई है, क्योंकि मैंने काफ़ी ऑयल यूज़ किया था ताकि इस प्रॉब्लम से मैं बच सकूं। तो धीरे धीरे करके प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। और तो अगर आपको भी आपके भी बाल झड़ रहे हैं या आपके बाल इस टाइम पे लंबे हो रहे हैं तो दोनों ही चेंजेस नॉर्मल है, इस टाइम पे ऐसा होता है।
तो गाइस अब हम बात करेंगे अपने बेबी के बारे में। बेबी के बारे में बात करेंगे कि बेबी का जो वेट होता है, बेबी की जो हाइट होती है वो 14 to 27 वीक यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितनी होती है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी का वेट क्या होता है, बेबी कितना डेवलप हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अब हम डिस्कस करते हैं। So during the second trimester, your baby will grow weight and height also. फ्रेंड जब आपका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड होने वाला होता है यानी कि 26 वीक टू 27 वीक, आपके जो बेबी का वेट होता है 1 kg के अप्रोक्स होता है। अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर बेबी का वेट ज़्यादा कम होता है तो इस बारे में डॉक्टर आपको पहले ही बता देते हैं। और अगर आपको बेबी का वेट ज़्यादा कम है तो इसके लिए आप अच्छी डाइट लीजिए, आप डेयरी फूड आइटम लीजिए, आप पनीर लीजिए, बनाना लीजिए। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर तक मैंने बनाना लिए हैं। बनाना शेक में पीती थी, एक दिन में 2-2, 3-3 बार पीती थी। तो मैं काफ़ी बनाना खाती थी एक दिन में, मतलब 4-5 तो मेरे डेली के बनाना हो जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे किसी ने एडवाइस भी दी थी उस टाइम पे कि अगर तुम बनाना खाओगे तो तुम्हारे बेबी का वेट जो है सही रहेगा। तो इसलिए भी मैं खाती थी, प्लस एक वो उसमें काफ़ी प्रोटीन होता है तो मैं इसलिए भी उसको खाती थी। उसकी जगह जब डॉक्टर ने मुझे प्रोटीन पाउडर दिया था तो प्रोटीन पाउडर मैंने 1 मंथ ही लिया था। उसके बाद मुझे किसी ने बता दिया था कि आप उसकी प्रोटीन पाउडर की जगह ना बनाना भी ले सकते हो। अगर आप दोनों चीज़ लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बट मैंने क्या प्रोटीन पाउडर को छोड़ दिया था लेना, 1 मंथ तक ही लिया था। उसके बाद मैं अपने बनाना तो मैं शुरू से लेती थी, तो बनाना मैं एक दिन में 4 या 5 बनाना ले लेती थी। तो मैंने प्रोटीन पाउडर को छोड़ दिया था। तो मेरे बेबी का वेट पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी तक एकदम प्रॉपर ठीक रहा है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के 4 मंथ से बेबी क्या है, मूवमेंट करने लग जाता है स्ट्रॉन्ग वाली, जिसका पता आपको लगने लग जाता है। हो सकता है कई वुमेंस को इसका पता लेट लगे और किसी को जल्दी भी लग जाए। तो जब मेरे बेबी ने मूवमेंट करनी शुरू करी थी तो मुझे इसका एक्चुअल पता जब मेरा 5 मंथ एंड होने वाला था तो मुझे 5 मंथ के एंड में जो है इस मूवमेंट का पता चलने लग गया था। तो किसी किसी को 4 मंथ से ही मूवमेंट पता चलने लग जाती है, तो इसमें भी टेंशन वाली बात नहीं है। किसी किसी को 4 मंथ से भी शुरू होती है मूवमेंट फील होना, किसी को 5 मंथ से भी हो जाती है एंड किसी को 6 मंथ से भी हो जाती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपके बेबी की मूवमेंट आपको जल्दी ही फील होने लगेगी। सो अब बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है। तो अब बात करेंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको अल्कोहल नहीं लेना है और चाय कॉफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेने हैं। प्लस आपको डेयरी फूड आइटम्स लेने हैं, आपको प्रोटीन रिच फूड्स लेने हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लेनी है और ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। आप एकदम लाइटली वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हो इस टाइम पे। फ्रेंड्स, सीढ़ियों में आपको एकदम तेज़ी से ना ही उतरना है ना ही चढ़ना है। आप एकदम स्लो कदम रख के भी सीढ़ियों में अप डाउन कर सकते हैं। लास्ट में अब हम बात करेंगे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन कौन से USG होते हैं एंड कौन कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, इनके बारे में अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका एंटी स्कैन हो सकता है। एंटी स्कैन के साथ साथ आपका डबल मार्कर टेस्ट भी होता है और ये दोनों ही चीज़ें एक साथ होती है। यानी जिस दिन आपका एंटी स्कैन होता है उसी दिन आपका डबल मार्कर टेस्ट भी होता है। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपके कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, यानी कि CBC। और ये CBC एक बार फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, एक बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है एंड एक बार थर्ड ट्राइमेस्टर यानी कि फाइनल ट्राइमेस्टर में डिलीवरी से पहले कुछ टाइम पहले डॉक्टर कराते हैं। तो एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट को फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं तो ये टेस्ट मतलब बेबी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अंदर हमें बेबी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें पता चलती है। बेबी की नेज़ल बोन बनी है या नहीं है, ये चीज़ भी पता चलती है। तो आपको ये टेस्ट ज़रूर कराना है। मेरा ये टेस्ट डॉक्टर ने मेरे को 13 वीक में कराने को बोला था, तो शायद मैं 13 वीक 5 या 13 वीक 6 डेज थे, तो मैंने उस टाइम पे ये टेस्ट करवाया था। तो हो सकता है आपकी डॉक्टर आपको 14 वीक में बोले या आपको 15 वीक में बोले, तो आपको ये कराना है। तो 15 वीक की बात क्या होता है, ये टेस्ट डॉक्टर आपको नहीं बोलते हैं क्योंकि टाइम ऊपर चला गया होता है। तो इसकी भी कुछ वीक लिमिटेशन होती है कि आप इतने वीक में ये टेस्ट करवा सकते हैं। तो मेरा टेस्ट हुआ था ये 13 वीक 5 या 6 डेज में। तो अगर आपको डॉक्टर जब भी ये टेस्ट कराने को बोलते हैं तो आपको तुरंत ये टेस्ट कराना है। मैंने इसके ऊपर एंटी स्कैन और डबल मार्कर टेस्ट के ऊपर भी एक पर्सनल वीडियो, सेपरेट वीडियो बनाई है और इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जाकर इस वीडियो को डायरेक्ट देख सकते हैं।
स्कैन के बाद आपके डॉक्टर, आपकी गायनी जो होती है वो आपको 18 वीक, 19 वीक या 20 मतलब यानी कि 18 टू 20 वीक या 22 वीक तक भी एक यूएसजी कराने को कहती है, जिसका नाम होता है लेवल 2, और आप इसको एनोमली स्कैन भी कह सकते हैं, या लेवल 2 या एनोमली स्कैन, ये दोनों ही एक ही होते हैं। और तो डॉक्टर आपको ये कराने को बोलती है। इसके थ्रू हमें अपने बेबी का वेट पता चलता है, बेबी की हाइट पता चलती है, बेबी के अंदर क्या एबनॉर्मलिटीज है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती है, बेबी के ऑर्गन्स कितने बन गए हैं, सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अपने ये एनोमली स्कैन में पता चलती है। तो मेरा ये स्कैन हुआ था 18 वीक में, तो शायद आपको डॉक्टर आप 18 वीक में सजेस्ट कर रहे हैं या 19, तो डॉक्टर अलग अलग वीक में आपको सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे डॉक्टर ने मुझे 18 वीक में सजेस्ट करा था, तो हो सकता है आपके 20 या 22 वीक तक सजेस्ट कर दें डॉक्टर। एक मेरा स्कैन हुआ था सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में, यानी कि 27 वीक में, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ स्कैन। और इस तो फ्रेंड्स, एनोमली स्कैन के बाद डॉक्टर आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर जब एंड होने वाला होता है, यानी कि 27 वीक में, कहीं डॉक्टर 28 वीक, 29 या 30 वीक तक भी एक यूएसजी कराते हैं, जिसको हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं। और इस ग्रोथ स्कैन में हमको अपने बेबी की ग्रोथ पता चलती है कि ग्रोथ प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, बेबी का वेट कितना बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको ग्रोथ स्कैन में पता चलती हैं। यूएसजी एंड यही सब ब्लड टेस्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर में होते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।